नमस्कार प्रिय मित्रों, हाजिर हूं मैं आज एक ऐसे विषय को लेकर के जिसमें हम सूर्य के कुंडली में प्राप्त होने वाले शुभ और अशुभ फलों के बारे में जानेंगे। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि चंद्रमा हमारी कुंडली का लगभग 80% प्रतिनिधित्व करता है। वहीं मैं यह कहूंगा कि सूर्य हमारी कुंडली के लगभग संपूर्ण चराचर का स्वामी है। बिना सूर्य और चंद्रमा को देखे बगैर हम कोई भी फलादेश नहीं कर सकते। जैसे चंद्रमा ने अल्फा सुल्फा और दुधरा नाम के राजयोग बनाए और वहीं केमद्रुम नाम का दुर्योग बनाया, वहीं जो सूर्य है वह भी 3 प्रकार से योग बनाता है, जिनको वैशी आदि योग कहते हैं। यह योग भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है वैशी योग, यह योग कब बनता है? जब सूर्य से द्वितीय भाव में, सूर्य से द्वितीयस्थ यदि कोई ग्रह हो और उससे द्वादस्थ कोई ग्रह ना हो, तब वैशी नाम का राजयोग बनता है। यह बिल्कुल अल्फा सुल्फा और दुधरा के जैसा है, बस इसमें चंद्रमा की जगह सूर्य है। यदि सूर्य से द्वितीय स्थान, ये वाला, हम अपनी अपनी कुंडली में सूर्य को देखेंगे और उससे अगले भाव को देखेंगे। यहां पर मैंने ये वृश्चिक लगन की कुंडली ली है और लगन में सूर्य को बिठाया है। हम सूर्य को कहीं पर भी बिठा सकते हैं, यहां पर भी बिठा सकते हैं सूर्य, और फिर हम लिखेंगे इससे द्वितीय भाव, ये वाला भाव अष्टम भाव आएगा। लेकिन यहां पर सूर्य हमने लगन में लिया है तो इसका द्वितीय भाव ये वाला आएगा। यदि यहां पर कोई ग्रह उपस्थित है, कोई भी ग्रह, यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि यहां पर कोई भी ग्रह, जैसे हमने चंद्रमा में सूर्य को, राहु और केतु को विलग कर दिया था, यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर कोई भी ग्रह उपस्थित हो, कोई भी, शनि हो, राहु हो, केतु हो, चंद्रमा हो, इस प्रकार से वैशी नाम का राजयोग बनता है। जैसे यदि यहां पर गुरु हो तो यहां पर वैशी नाम के राजयोग का निर्माण होता है। कंडीशन इसमें एक है कि यदि यहां से द्वितीयस्थ पाप ग्रह हो, राहु हो, शनि हो, मंगल हो, तो उसके परिणाम उलट प्राप्त होंगे। मनुष्य क्या होगा? व्यभिचारी होगा। मनुष्य के पास में धन नहीं रुकेगा यदि यहां पर पापक ग्रह होंगे तो। मनुष्य क्रूर होगा। मनुष्य की जो मानसिक स्थिति होगी वह एकदम अस्त व्यस्त होगी। और वहीं अगर द्वितीय भाव में शुभ ग्रह हुए तो चंद्रमा को बल मिलेगा, सूर्य को बल मिलेगा। और सूर्य से यदि द्वितीयस्थ गुरु हैं, चंद्रमा हैं, शुक्र हैं या बुध हैं, तो क्या होगा? जातक को बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलेगा, उसके पास धन की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये इस प्रकार से वैशी नाम के राजयोग का निर्माण होता है। यदि चंद्रमा से द्वादस्थ कोई ग्रह हो और द्वितीय भाव में कोई ग्रह न हो, यदि द्वादस्थ में, कंडीशन वही है, यदि द्वादस्थ में पापक ग्रह हो तो उसके फल विपरीत प्राप्त होंगे, अनिष्टकारी फल प्राप्त होंगे। पापक ग्रह यदि सूर्य से द्वादस्थ शनि हो, मंगल हो, राहु हो, तो क्या होगा? सूर्य के बल में कमी होगी और सूर्य अनिष्टकारी फल देगा। वह ज्यादा खर्चे करने वाले होगा, उसको रात को सोने में, मतलब उसको, वह अनिद्रा का शिकार होगा और उसके पास कभी धन नहीं जुड़ेगा, बहुत ज्यादा अनियमित प्रकार से खर्चा करने वाला होगा। इस प्रकार से जातक, यदि यहां पर कोई पापक ग्रह हो और यदि शुभ ग्रह हो, गुरु हो, शुक्र हो, यहां पर गुरु हो, शुक्र हो, तो जातक बहुत ही अच्छे प्रकार से रुपया पैसा खर्च करने वाला होगा, यानी शुभ कार्य में पैसा खर्च करने वाले होगा। जहां पर वो खर्च करेगा वहां से उसे दूना प्राप्त होगा
और संपूर्ण जगत में वह उसकी जो ख्याति होगी वह दूर दूर तक जानी जाएगी। वह हर क्षेत्र में अपना एक अलग ही प्रभाव छोड़ करके जाएगा। अब बात करते हैं कि यदि द्वितीय भाव और द्वादश भाव दोनों में ही ग्रह हों, यदि यहां पर गुरु है और यहां पर बुध है, तो कौन सा योग बनेगा? उभयचरी योग। तो बनेगा उभयचरी योग। यदि द्वादश में कोई ग्रह है और द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है तो वह बनता है वैसावेशी योग। और यदि द्वितीय और द्वादश दोनों भाव में कोई ग्रह है तो क्या बनेगा? उभयचरी योग। यह योग भी बहुत उत्तम होता है। उभयचरी योग वाला जातक समाज में बहुत सम्मान प्राप्त करवाता है, उसकी ख्याति दूर दूर तक होती है, धन की उसके पास कोई कमी नहीं होती, बहुत लंबी आयु जीता है वह, उसके चेहरे पर इतना तेज होता है कि उसके उपस्थिति मात्र से समाज में एक अच्छे प्रकार का प्रभाव, उसकी छाप छूट जाती है। यह जातक बहुत ही उच्च कुल में पैदा होने वाला होता है, उभयचरी योग वाला। इसका सब सम्मान करते हैं, परिवार में भी सम्मान होता है, घर का चिराग होता है यह उभयचरी योग वाला जातक। अब हम बात करते हैं कि यदि द्वितीय और द्वादश में कोई ग्रह ना हो तो क्या हो। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कोई दुर्योग तो नहीं बनता, लेकिन सूर्य के बल में कुछ ह्रास, कुछ कमी हो जाती है, जिससे सूर्य अच्छे प्रकार से जो परिणाम है वह कुंडली में नहीं दे पाता, कोई राजयोग निर्मित नहीं हो पाते। हालांकि कुंडली अपने आप में संपूर्ण कुंडली का प्रतिनिधित्व करता है, इसको किसी ग्रह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कोई ग्रह इसके द्वादश और द्वितीय होते हैं तो यह उन पर प्रभाव छोड़ता है, जिससे वह ग्रह और अच्छे प्रभाव में आ जाते हैं। सूर्य प्रभाव नहीं देता बल्कि वह ग्रह प्रभाव देते हैं। इसी प्रकार से कुंडली में राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमने सूर्य से वेशी आदि योग के बारे में जाना और हम अपनी अपनी कुंडली में इस योग को देखेंगे। नमस्कार।